फाइनली आई मेड दिस। एक ऐसा डेट पिकर जिसे आप किसी भी सीट में या किसी भी नए फाइल में यूज कर सकते हैं। इस डेट पिकर के लिए किसी तरह का आपको ना सपोर्ट सेल बनाने की जरूरत है, ना ही सपोर्ट रेंज की जरूरत है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मान लो आप अगर इससे पहले कभी भी आपने अगर डेट पिकर बनाया होगा या बनाते हुए देखा होगा, तो आपने क्या देखा होगा कि या तो मंथ का लिस्ट है, उसे मंथ के लिस्ट में बनाना पड़ता था, एक रेंज में सारे मंथ का नाम लिखना होता था। लेकिन इस डेट पिकर में आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सपोज दैट मान लो किसी कारण से किसी ने इस पूरे डेट पिकर को डिलीट कर दिया, अगर ये परमानेंट डिलीट हो जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट करोगे और आपका डेट पिकर यहाँ पे फिर से तैयार हो जाएगा और इसमें कोई भी डेट आप सिलेक्ट करो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बारे में आगे और जानते हैं, उससे पहले मैं आपका दोस्त अजय कुमार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वीवीए फन पे, जहाँ पे आप सीखते हैं एक्सेल वीवीए के नए नए ट्रिक। तो इसी तरह नए नए ट्रिक सीखने के लिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को कंप्लीट देखें और देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर वीडियो यूजफुल हो तो इसे लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं मेथड फॉर क्रिएशन। देखो, आपने बहुत सारे डेट पिकर देखे होंगे एक्सेल सीट के लिए, बट ये एक नेवर सीन बिफोर ट्रिक के द्वारा बनाया गया है। और इसके लिए आपको वीवीए का अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप इसे बना सकते, क्योंकि इसे बनाने में मैंने माइक्रो रिकॉर्डिंग का यूज किया है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो सीट में जो शेप है, यहाँ पे जो आप शेप देख रहे हो, इस शेप के साथ भिन्न भिन्न तरीके के ऑटोमेशन कर सकते हो अपने एक्सेल सीट में। आगे अब बढ़ते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखो, आपको जहां भी इस डेट पिकर को यूज करना है, बस उसके कॉलम के टॉप पे डेट का फील्ड बनाना होगा। जैसे आप देख लो, ये डेट पिकर जो है इधर नहीं काम कर रहा है, यहाँ नहीं काम कर रहा है, यहाँ नहीं काम कर रहा है, यहाँ नहीं काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमारा डेट पिकर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाला है। अगर मैं नया कोई बना दूं फील्ड डेट ऑफ लिविंग, और जैसे ही हमने इंटर मारा तो देखिए, यानी इंटर मारने का मतलब है कि यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। जैसे ही सिलेक्ट हुआ तो इस सेल में भी आपका डेट पिकर काम करना शुरू कर दिया है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं जहां भी चाहूं वहां कर लूं, तो इसके बारे में डिटेल से आपको जब हम वीडियो कंप्लीट बनाएंगे तो बताएंगे। अभी तत्काल में आपको बता देते हैं कि अगर डाटा एंट्री टाइप का कुछ एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं और डेट पिकर के जगह पे आपको डेट वाले फील्ड में डेट पिकर चाहिए, तो सिंपली आप डेट फील्ड यहाँ पे लिख दो, काम कर जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, किसी और सभी फील्ड में काम करे, कहीं भी सिलेक्ट करो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीवीए में जाना है। तो Alt F1 11 प्रेस करेंगे। यहाँ पे पहला ये इफ कंडीशन को आप डिजेबल कर देंगे और फिर यहाँ पे एंड इफ को डिजेबल कर देंगे, यानी कमेंट कर देंगे। इसके बाद आप सीट में कहीं भी सिलेक्ट करेंगे, आपका डेट पिकर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इस डेट पिकर में और क्या क्या ऐसी एडवांस्ड मैंने फैसिलिटी दी है, जैसे आप देखो कि यहाँ पे अगर आप ब्लैंक सेल पे क्लिक कर रहे हो तो ये करेंट मंथ का डेट पिकर आपका खुल रहा है, जिसमें आप सिलेक्ट कर रहे हो और आपका डेट आ रहा है। लेकिन सपोज दैट मान लो कि आपने यहाँ पे अगस्त का कोई डेट सिलेक्ट कर लो, राइट। अब यहाँ पे दोबारा से जाके आप अभी देखो, अभी ब्लैंक पे आपने अगर सिलेक्ट किया तो ये नवंबर का दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप जो अगस्त का है उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो डेट पिकर है वो अगस्त का खुलेगा। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे जो डेट आपने सिलेक्ट कर रखा है वो डेट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। और उसके साथ एक चीज और है कि मान लीजिए कि ये अगर नवंबर है तो नवंबर में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 26 तारीख आपका करेंट डेट, मतलब आज का डेट जो है वो भी हाईलाइट हो। अब इसी में अगर आप 8/11 सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक 8 भी हाईलाइट हुआ और एक दूसरा 26 भी हाईलाइट हुआ। मतलब कि एक जो आपके सेल में वैल्यू है वो डेट भी यहाँ पे हाईलाइट होगा प्लस करेंट डेट भी। लेकिन अगर इसी में कोई दूसरा मंथ होगा
तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट नहीं होगा। अब हम इसे बनाने का स्टार्ट करते हैं बताना, बट इससे पहले मैं तो सबसे पहले आप लोगों से माफी चाहूंगा कि ये वीडियो एक वीडियो में नहीं बन पाएगा। दूसरा रीजन ये है कि मैंने इस वीडियो को पिछले 2 दिनों से लगातार रिकॉर्ड करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो था, तो मैं इसे क्योंकि मेरा सिस्टम जो है बहुत पुराना है और उतना एडवांस नहीं है, तो वो फाइल जो है करप्ट हो गया, जिसके कारण मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा शायद मेरा सिस्टम जो है उस लेवल का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इस वीडियो को यानी इस सीरीज को छोटे छोटे वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। बट ये मेरी गारंटीड है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप सेप ऑटोमेशन यानी माइक्रो रिकॉर्डिंग का यूज करने में आप मास्टर बनोगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको प्लान कैसे करना है। तो देखो, आपको जब प्लान करना है कोई भी चीज, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, एक डमी तैयार करते हो। तो मान लो कि यहाँ पे हमने एक डमी तैयार कर ली, राइट, ये हमने डमी तैयार किया है। डमी कैसे तैयार किया है थोड़ा सा मैं आपको सिंपली बता दूं। इसको मैं अनग्रुप करता हूं। ये देखिए सिंपल शेप है, सारे के सारे शेप हैं। और शेप कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे जाकर इंसर्ट में जाके शेप में जाकर और यहाँ पे आप शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये सारे के सारे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और मैं ये माइक्रो डिकोडिंग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कोड लिखूंगा जरूरी नहीं है कि लोअर वर्जन में वो अवेलेबल हो। अब जैसे देखो यहाँ पे जो थीम है, जरूरी नहीं है कि ये थीम आपके पास हो, कोई और थीम हो, तो आप उस थीम से कैसे काम कर सकते हो। तो ये चीजें आपको देखने से पता चलेगा और प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। इन सब शेप्स को, ये सारे के सारे शेप्स हैं, एक भी इसमें कुछ दूसरा चीज नहीं है। और इस सीट में आप देखोगे कोई भी मैंने सपोर्टिंग सेल नहीं लिया है। आप देखोगे यहाँ पे केवल 1 सिंगल सीट है और सिंगल सीट पे ही हम काम करेंगे। तो चलो यहाँ पे हमें करना क्या है, ये एक फॉर्मेट बना लिया पहले कि क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 से लेके 31 तक होगा। अभी मान लो कि ये 1 तारीख यहाँ है, लेकिन मान लो कि आपका जो पहला होता वो यहाँ होता। मान लो कि इसको अगर डी करके इसको यहाँ रख लो, मान लो यहाँ रख लेते हैं, फिर इसको डी करके हम यहाँ पे डाल लेते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। इस तरह सारे के सारे आपके रहेंगे, ठीक है। इस तरह आपके शेप होंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होगा। तो इसको हम कोड के थ्रू कैसे यूज करेंगे, हम मैनुअली कुछ नहीं इंसर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो सबका हाइट और विड्थ निकाल लीजिए, क्योंकि सबका हाइट और विड्थ चाहिए। तो आप कहीं पे भी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए बॉर्डर का हाइट कितना है और इसका विड्थ कितना है, राइट। अब आप कहोगे कि ये जो शेप है इसका हाइट और विड्थ कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर तो आप देखोगे इंच में है, लेकिन कोड में पॉइंट में यूज होता है। तो पॉइंट में कैसे निकालेंगे कि इसका एग्जैक्ट हाइट और विड्थ कितना है। तो चलो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा ये, इसके लिए आपको करना है Alt F11 में जाओ, यहाँ पे जाके व्यू में इमीडिएट विंडो है, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएट विंडो है, यहाँ पे लिखना क्या है, जैसे इसको अगर आपने सिलेक्ट किया तो इसका नाम क्या है, बॉर्डर है, तो यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन मार्क और यहाँ कीजिए sheet1 डॉट शेप्स और शेप का नाम क्या है, बॉर्डर। और इसका क्या जानना है, मुझे विड्थ जानना है, तो विड्थ लिख के इंटर मार दीजिए। तो ये क्या विड्थ निकाला 297, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे विड्थ में डाल दीजिए 297। अब इसी तरह इसका हाइट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइट। तो हाइट कितना आया 260, तो हाइट हम कर देंगे 260। हम जस्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और जस्ट ये एक बार के लिए मैं कर रहा हूँ, इसको बार बार की जरूरत नहीं है। अब इसका काम मेरा हो गया। अब हम चलेंगे मंथ का, तो मंथ का विड्थ क्या है, तो हम इसी में जाएंगे और बॉर्डर के जगह पे क्या लिख देंगे, इसका नाम यहाँ पे क्या है, SH मंथ। बॉर्डर के जगह पे लिख देंगे SH मंथ। इसका हाइट क्या है 25 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे हाइट 25। और इसका विड्थ निकालना है, तो फिर यहाँ पे करेंगे डॉट विड्थ। तो ये विड्थ कितना है 100 है, तो मंथ का विड्थ कितना हो गया 100 और हाइट मुझे पता चल गया है। उसी तरह अगर इसका निकाले कि इसका क्या है ईयर, तो ईयर का जो हाइट होगा वो तो सेम होगा 25 होगा, क्योंकि इसी के बराबर इसे रखना है। और इसका विड्थ हमें देखना है, तो विड्थ देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम है SH ईयर। आप यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है SH ईयर। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहा हूँ। इसका क्या नंबर है 70, हम इसको कर देंगे 70, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए कि इसका जो है विड्थ एंड हाइट क्या है, तो यहाँ पे आप डे बटन कर दो, मान लो तो डे बटन का है, तो इसका नाम क्या है WName1। तो हम यहाँ पे कर देते हैं WName1 का विड्थ क्या है, तो 40 है, तो विड्थ इसका हो गया 40 और इसका हाइट क्या है, तो हाइट हम देखेंगे यहाँ से, तो ये है 30, तो हम यहाँ पे कर देंगे 30, दैट्स इट। बाकी इसी साइज का ये भी है,
इसीलिए हमें इस सब का निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। अब चलिए इस सबको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना था कि एक शेप यहाँ पे लेना था, ये एक शेप लेना था, लेकिन ये तो मैनुअली हुआ। फिर यहाँ पे जाके हम इसका डिजाइन चेंज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तब जाके ये डिजाइन चेंज होगा। अब इसी को हमें कोड के थ्रू करना है और इसमें रिकॉर्ड माइक्रो पे आपको क्लिक करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो इमेज है पहले इसको डिलीट कर देते हैं और हम अपना जो एक्टिव सेल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे और इसको कोई भी नाम दे देते हैं। देन हम जाएंगे इंसर्ट शेप और शेप में जाके यहाँ पे कोई भी छोटा सा शेप हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या करना है, मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है, राइट। बस इतना ही करना है तो मेरा इसका काम हो गया। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और डेवलपर को यहाँ पे डेवलपर में जाके इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अब चलते हैं VBA कोड में। तो यहाँ पे मॉड्यूल में आप देखेंगे यहाँ पे जो ये कोड है ये आपका आ गया। अब क्या करना है, जस्ट इसको आप कॉपी करना है और आप अपने डेट पिकर में जाइए और यहाँ पे यानी एक मॉड्यूल में जाइए, इंसर्ट कर लीजिए मॉड्यूल। यहाँ पे देखेंगे मैंने डेट पिकर इसका नाम रखा है, इसमें जाके यहाँ पे कर देंगे सब बिल्ड डेट पिकर, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ये वेरिएबल है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना सारा नंबर क्या है। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, अगर ये समझ में नहीं आता है ना, इस तरह की चीजें अगर ना समझ में आए तो देखो जो माइक्रो से रिकॉर्डिंग हो सकता है उसको आप आसानी से समझ सकते हो। कैसे, तो चलो मान लो कि आप इसको यहाँ इंटर करो और यहाँ पे लिख दो sheet1, यानी एक्टिव सीट की जगह पे आपके क्या लिखो, sheet1, सीट का जो नाम है sheet1 डॉट शेप्स। जो कोड है ऊपर वही चीज लिखते चलो, डॉट एड शेप। देखिएगा यहाँ पे ऐड शेप है तो ऐड शेप है। जैसे ही हम ओपन ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके शेप में डिजाइन है ना वो सारे के सारे नाम यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमें क्या चाहिए, MSO शेप रेक्टेंगल, तो हम यहाँ लिखेंगे MSO शेप रेक्टेंगल कॉमा। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट एज ए सिंगल, मतलब लेफ्ट, मतलब ये जो इमेज है ये यहाँ से कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो ये इसका लेफ्ट हुआ। तो इसको अभी हम लिख देते हैं लेफ्ट, जिससे कि याद रहे कि ये लेफ्ट पोजिशन है, कॉमा। उसके बाद क्या है, ये टॉप, ये टॉप पोजीशन हो गया। उसके बाद ये क्या है, विड्थ है और ये क्या है, हाइट है, डॉट सेलेक्ट, यही है। अब इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये एरर देगा। अब यहाँ समझिए, अब इसमें मुझे करना क्या है, ये लेफ्ट पोजीशन लेना है। तो लेफ्ट पोजीशन क्या होगा, इसका लेफ्ट पोजीशन कहाँ होना चाहिए, तो लेफ्ट पोजीशन होना चाहिए कि अगर सी में सिलेक्टेड है आपका एक्टिव सेल तो ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। मतलब सी है तो डी में होना चाहिए, डी है तो ई में होना चाहिए और उसके नीचे वाले यानी डी के तीसरे नंबर, अगर दूसरा है तो तीसरे नंबर में, यानी यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम सिलेक्ट यहाँ किए हैं तो हमारा डेट पिकर स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। तो हमारा एक्टिव सेल क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसके पहले करेंगे लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, क्योंकि हमें क्या कैसे पता चलेगा ये कहाँ पे लेफ्ट ले जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें ये पता इसी से चलेगा कि हमारा जो सेल है कौन सा एक्टिव है। तो इस एक्टिव का लेफ्ट पोजीशन उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने शेप का निकाला था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव सेल है तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, और रो कितना जाना है, अगर हम लेफ्ट पोजीशन निकाल रहे हैं तो इधर जाना है, तो रो हमें चेंज नहीं करना है, 2 नंबर रो नहीं चेंज करना है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कॉलम बढ़ाना है कि एक कॉलम आगे का दिखाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डॉट लेफ्ट लिख देंगे और टॉप पोजीशन को क्या करेंगे, सेम चीज लिखेंगे ऑफसेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके नीचे यानी यहाँ पे आना है, यानी रो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो हमारा 1 हो जाएगा और कॉलम भी हमारा 1 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हम 1 कर देंगे और डॉट यहाँ पे टॉप कर देंगे। अब देखो ये क्या था, हमारा लेफ्ट पोजीशन था, तो लेफ्ट पोजीशन की जगह पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट पोजीशन, और ये दूसरा वाला क्या था, टॉप, तो यहाँ पे हम कर देंगे टॉप पोजीशन। अब इसका विड्थ कितना था, तो विड्थ हमने यहाँ पे निकाला था, आप देखोगे यहाँ पे हमने ये विड्थ निकाला था 297, तो हम ये 297 लिख देंगे। और ये हाइट कुछ भी आप डाल दो अभी, क्योंकि बाद में ये चेंज होगा, डायनामिकली चेंज होना है कि इसमें कितने बटन होंगे, कितने दूरी तक ये बढ़ेगा कि छोटा रहेगा, ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करेगा। तो इसको हम डायनामिक रखेंगे, राइट। अब क्या हुआ, अब इसको एक बार रन करके देखिए, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इस कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पे जाके जैसे ही हम रन करेंगे तो देखिए ये कहाँ पे इंसर्ट हुआ, जो एक्टिव सेल था उसी के ठीक नीचे, और इसका लंबाई चौड़ाई आ गया पूरा बराबर पे जितना हमें चाहिए था, ठीक है। बट इसका नाम जो है यहाँ पे देखिए, नाम क्या है, रेक्टेंगल 7,
तो इसका नाम भी चेंज करना होगा। तो नाम चेंज करने के लिए सिंपली क्या, अगर आप या तो माइक्रो डिकोडिंग करके देख लीजिए, या यहाँ पे जस्ट क्या करना है आपको, यहाँ देखो मेन कोड यहाँ से यहाँ तक है, बाकी इसके ये प्रॉपर्टीज है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और लिख दो नेम इक्वल टू बॉर्डर। अब इसे डिलीट करके दोबारा से इस कोड को रन करो। देखो एक बार समझा दूंगा, बाकी सबके लिए आप आराम से समझ सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हुआ क्योंकि यहाँ सिलेक्ट था, ये यहाँ पे इंसर्ट हुआ और इसका नाम देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया, राइट। ओके, तो अब डिटेल में बाकी के लिए मैं नहीं समझाऊंगा। अब ये क्या हो गया, एक चीज के लिए तो हो गया कि आपका बॉर्डर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हमें क्या इंसर्ट करना था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमेंट करके, जिससे कि आपको पता चले क्या है। बॉर्डर इंसर्ट बॉर्डर, इंसर्टिंग बॉर्डर। अब मुझे इसके नीचे क्या करना है, अब मुझे करना है इंसर्ट मंथ शेप। तो मंथ शेप के लिए क्या करोगे आप, सेम इसको कॉपी कर लो, या क्योंकि उसका डिजाइन अलग है तो एक बार दोबारा से डेवलपर में जाके रिकॉर्ड माइक्रो करो और ओके कर दो और इंसर्ट में जाओ। आप एक शेप लो, शेप को इंसर्ट करके यहाँ पे डाल दो, जो भी डिजाइन, जो भी साइज कुछ भी ले सकते हो आप। और यहाँ पे इसी डिजाइन में हमें लेना था, लेकिन इसका सेफ कलर जो है फिल लेना था। और इसका जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर क्या लेना था, ब्लैक लेना है। और इसका जो कर्सर है वो सेंटर होना चाहिए, और ये दोनों कर्सर जो है एकदम सेंटर में आना चाहिए, और ये बोल्ड होना चाहिए, राइट। इतना सारा चीज हमने कर दिया। अब हम शेप में जाके इसको हम डेवलपर में जाके हम इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, मॉड्यूल में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक मॉड्यूल यहाँ पे माइक्रो के नाम से बन गया है। तो इसको जस्ट आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करके आप डेट पिकर में जाइए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट करने के बाद अब देखिए सेम वही चीज सब आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट मंथ में। अब ये क्या है, लेफ्ट पोजीशन। तो लेफ्ट पोजीशन अब हमारा क्या होगा, बॉर्डर के लिए लेफ्ट पोजीशन क्या होगा, क्योंकि जो हमने ये इंसर्ट किया अब ये एक्टिव सेल के अनुसार नहीं होगा, ये होगा इसके अनुसार होगा। तो हम इसका लेफ्ट पोजीशन निकालेंगे इस शेप का। तो हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू sheet1 डॉट शेप, और शेप में किसका नाम, उसका नाम हमने क्यों डाला था, इसीलिए डाला था बॉर्डर डॉट लेफ्ट। और टॉप पोजीशन इक्वल टू sheet1 डॉट शेप बॉर्डर। लेकिन अगर आप ऐसे इंसर्ट करोगे तो ये क्या होगा, ये वाला जो है पूरा का पूरा यहाँ पे चला जाएगा कॉर्नर पे, जबकि हमें क्या चाहिए कि ये जो है यहाँ पे न रह के थोड़ा सा नीचे हो और थोड़ा सा साइड में हो, यहाँ पे आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 और -3, सॉरी +3 और +3। मतलब कि इसका जो भी टॉप है, मान लीजिए कि इसका अगर टॉप है ये, तो ये यहाँ होगा, और इसमें हम +3 करेंगे तो नीचे होगा। लेफ्ट पोजीशन इसका अगर यहाँ है तो लेफ्ट में और थोड़ा लेफ्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, प्लस कर दिए। और अब देखिए ये क्या था हमारा लेफ्ट पोजीशन, तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे लेफ्ट पोजीशन। और ये एक मेरा क्या था, टॉप पोजीशन, तो इसको टॉप पोजीशन कर देंगे और इसको एक लाइन में ही ले आते हैं। और ये हमारा क्या है, विड्थ है। तो इसका विड्थ हमने क्या लिखा था मंथ का, 100, तो इसको कर देंगे 100। और हाइट क्या था, तो हाइट था 25, तो हम इसको कर देंगे 25। अब यहाँ पे ये प्रीसेट वगैरह हो गया, तो अब यहाँ पे इसका भी नाम चेंज कर दें। तो सेम प्रोसीजर अपनाना है, और यहाँ पे पेस्ट करके नेम इक्वल टू कर देंगे शेप मंथ। अब देखिए अब कह रहा है कि सिलेक्शन डॉट रेंज फिल। अब इसमें बहुत सारे कोड की आपको जरूरत नहीं है, आप ये हटा दीजिए, ये सब, ये तीनों का तीनों हटा दीजिए। और उसके बाद फील में क्या है, फील में भी ये विजुअल तो है ही ऑलरेडी हमारा, केवल हमें कलर चाहिए था ना, तो हम केवल कलर रखेंगे और ये हटा देंगे। सॉलिड भी आप हटा सकते हो। अब ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन शेप रेंज टेक्स्ट फ्रेम, ये अलाइनमेंट के लिए था। तो ये सब सेम आपको एक लाइन में कर दीजिए और रखे रहिए, इससे इस सबको रखे रहिए एक। अब एक काम कीजिए, आप दोनों को डिलीट कर दीजिए। अब चलिए एक बार रन करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। F8 प्रेस किया, अब जैसे ही किया तो एक यहाँ पे शेप ऐड हो गया, और इसको फिर F8 कीजिए तो इसका कलर चेंज हो गया। ये बॉर्डर चेंज कर दिया, इसका नाम बॉर्डर कर दिया यहाँ पे, ये देखते रहना। अब यहाँ पे चलेंगे फिर से दूसरे चीज के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक और शेप इंसर्ट हो गया। अब F8 प्रेस किए तो पुराना वाला मॉडल आ गया, इसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद इसका फील क्या करना है, मुझे थीम कलर बैकग्राउंड कर दिए, राइट। अब यहाँ पे जाके इस पे सिलेक्ट किया, जैसे ही यहाँ पे आप सॉलिड किए तो ये कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे F8 प्रेस करो और इसको एक बार सॉलिड हटा दीजिए, यहाँ से सॉलिड की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे रन करते हैं, अब यहाँ पे जाके आप कुछ लिखो तो ब्लैक आ रहा है ना, तो ये सॉलिड अगर नहीं भी रहेगा तो कोई जरूरत नहीं। और अब देखो, जब यहाँ पे एक ही कोड लिखना है तो इसको हम विथ के साथ 3 कोड क्यों बढ़ाने जाए एक्स्ट्रा,
इसको ये हटा देंगे और उसको साथ में कर देंगे, ये भी हटा दीजिए। अगर इसको भी हटाना है तो इसको भी हटा सकते हो आप, लेकिन इसके लिए 2 बार लिखना पड़ेगा। तो आप या तो एक काम करो, या तो इससे भी इसमें यहाँ डाल दो और फिर यहाँ से लेके फिल तक कॉपी करके इसके पीछे भी डाल दो और उसके बाद ये इंड विथ हटा दो। तो ये आपके लिए हो गया मंथ के लिए। अब चलो एक बार और कर ले, इसको सिलेक्ट यहाँ करते हैं इस बार और इसको रन करते हैं। तो डन, यहाँ पे हमारा काम भी कर रहा है, सब कुछ फाइन कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यही चीज हमें एक यहाँ पे इंसर्ट करना है सेम। अब अगर मुझे इसे सेम करके यहाँ पे डालना है तो इसके लिए फिर सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, तो चलिए फिर मैक्रो रिकॉर्डिंग करते हैं। डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, ओके करेंगे और इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, कंट्रोल डी। तो ये डुप्लीकेट हो गया यहाँ पे। अब इसको हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं SH ईयर और इंटर कर देते हैं। उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अब इसे डिलीट कर दीजिए और Alt F11 में जाइए, मॉड्यूल जो रिकॉर्डिंग हुआ है वहां पे जाइए। देखिए क्या करा है, एक्टिव सीट डॉट सेप रेंज एरे SH मंथ डॉट सेलेक्ट और उसके बाद इसको डुप्लीकेट किया है। तो इसको जस्ट आप कॉपी कीजिए और डेट पिकर में जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है ना, ये सब आपको रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेव करो आप, रेंज की जरूरत नहीं है, SH मंथ कर दो और यहाँ पे नेम इक्वल टू, इसका नाम क्या देना है, SH ईयर। जैसे ही है ना, सेम रेंज डॉट नेम इक्वल टू SH ईयर, राइट। उसके बाद अब देखो इसका लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट विड्थ वगैरह निकालना था मुझे, तो हम यहाँ पे करेंगे विथ एक्टिव सीट, या यहाँ पे आप लिख दो सीट 1 डॉट सेप SH मंथ डॉट सेप SH ईयर डॉट विड्थ इक्वल टू क्या होगा। अब देखो इसका विड्थ क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने डुप्लीकेट किया तो ये यहाँ पे आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, तो देखो ये जो आपका बड़ा वाला है इसका विड्थ पहले ले लो आप, ये विड्थ हो गया प्लस ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी इसका लेफ्ट पोजीशन। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये पोजीशन कहाँ, यहाँ चला आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा सा अंदर लेके जाना है, यहाँ लेके आना है, यानी माइनस करना है। तो माइनस किसका करना है, इसका विड्थ। तो SH जो यहाँ पे ईयर का है उसका विड्थ कितना है, 70 है, तो -70 कर देंगे और 3 और अंदर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा, राइट। हम यहाँ पे करेंगे डॉट विड्थ इक्वल टू 70, या इसको बार बार ना लिखना पड़े इसलिए विथ करके यहाँ पे इंड विथ कर दी, ठीक है। और यहाँ पे कीजिए डॉट विड्थ इक्वल टू 70 डॉट हाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट ऑलरेडी एग्जैक्ट यही रहेगा, डुप्लीकेट करेंगे तो। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, विड्थ हो गया, अब लेफ्ट पोजीशन लेना है, लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो आपका SH है, ये जो एक्टिव सीट का जो बटन है यहाँ पे आप लिख दो सीट 1 डॉट सेप SH मंथ डॉट विड्थ, SH मंथ नहीं, हमने किसका बोला था, यहाँ पे बॉर्डर का बोला था, तो हम यहाँ पे डालेंगे बॉर्डर विड्थ प्लस इसका लेफ्ट पोजीशन प्लस यहाँ पे माइनस कितना करना है, 70, तो ये हो गया। अब -3 और अंदर करना है, तो इसको हम 73 कर देंगे। टॉप पोजीशन क्या होगा, तो टॉप पोजीशन हमारा सेम रहेगा, टॉप पोजीशन जो टॉप पोजीशन पहले हमने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे जो हमने टॉप पोजीशन रखा है, यहाँ पे ये टॉप पोजीशन है ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, तो टॉप पोजीशन सेम रहेगा ना, जो इसका टॉप है वही इसका टॉप रहेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे टॉप पोजीशन, राइट। अब आप एक काम कीजिए, सबको एक बार सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और इस कोड को रन कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसे रन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने रन करना शुरू किया, ओके, ये सारा कुछ हो गया। अब ये डुप्लीकेट करेगा, हमने नेम कर दिया है यहाँ पे डुप्लीकेट डॉट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे विथ सिलेक्शन कर दो आप, विथ सिलेक्शन, पहले नाम मत दो, ओके। और यहाँ पे कर दो डॉट नेम इक्वल टू SH ईयर, राइट। अब इसको दोबारा से रन करते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे रन कर किया, सारा कुछ इंसर्ट हो गया, पहला इंसर्ट हो गया। अब ये आएगा सेप मंथ डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट होने के बाद इसका नाम चेंज करेगा, पहले SH ईयर हो गया। अब ये विड्थ इसका 70 हो जाएगा और लेफ्ट पोजीशन क्या हो गया, इधर चला आया, और टॉप पोजीशन जो इसके बराबर में है उसी टॉप पे चला गया। अच्छा एक चीज और, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया है, हमें लगता है इसको हमें करना चाहिए 80 कर दीजिए और यहाँ पे भी इसको
83 कर दीजिए। अब क्या करना है, इसमें बटन फिट करना है, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे आपने लिख दिया जून और यहाँ पे आपने लिख दिया 2022। अब यहाँ पे इसके इस साइड में एक बटन होना चाहिए। तो ये बटन हमको क्या चाहिए, सिंपल क्या करना है, इसी को डुप्लीकेट करना है और इसको छोटा कर देना है। अब इसका विड्थ क्या होगा, 2, 3 या 4 होगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम पहले बटन करके इसका देख लीजिए क्या नाम है, कैसे नाम पता कर, इसका विड्थ पता चल जाएगा। तो विड्थ कैसे पता चलेगा, तो विड्थ हम चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे शीट 1 डॉट शेप बटन डॉट 14 है, ठीक है। तो हम इसको 14 करेंगे, यहाँ पे इसको 14 करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं हम सेम चीज, आप कॉपी कीजिए 4 मंथ बटन, इसको पेस्ट कर लीजिए। एसएच मंथ को ही हम डुप्लीकेट करेंगे, इसका नाम कर लेंगे हम एल बटन, एल मंथ बटन, ठीक है। और इसका विड्थ कितना था, 40 कर देंगे। इसका लेफ्ट पोजीशन क्या होगा, तो लेफ्ट पोजीशन एग्जैक्टली हमारा जो एसएच मंथ है उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो मंथ है इसी के लेफ्ट में रखना है। और टॉप पोजीशन तो ठीक है ही, क्योंकि इसी के टॉप पे जाना है, जो इसका टॉप है, तो टॉप पोजीशन हो गया। तो ये किसके लिए हो गया, ये आपके एलएम बटन के लिए, लेफ्ट बटन के लिए हुआ। अब इसी को कॉपी करके फिर पेस्ट कीजिए और इसको कर दीजिए एल आर बटन, यानी अब इसको क्या करना है, डुप्लीकेट करके मुझे यहां डालना है। तो यहां डालने के लिए हम क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, लेफ्ट केवल क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट प्लस विड्थ माइनस ये जो फॉर्मूला इसके लिए अपनाया है वही फॉर्मूला हम इसके लिए भी अपनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल इसी को चलिए कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे हम पेस्ट, और यहाँ पे क्या कर देंगे एसएच मंथ, यहाँ पे कर देंगे एसएच मंथ -40, क्योंकि इसमें हमको एकदम साइड में ही देना है। और टॉप पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। तो ये इस दोनों के लिए हो गया। सेम उसी तरह हमें इस दोनों के लिए भी करना है। तो हमें अब क्या करना है, यहां से लेके यहां तक इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और इसको कर दीजिए 4 ईयर बटन। और इसको क्या करना है, एसएस मंथ को ही आप डुप्लीकेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कर दीजिए वाई और इसको भी कर दीजिए वाई, विड्थ वगैरह सेम रहेगा। लेफ्ट क्या जाएगा, ये जाएगा एसएच ईयर के साइड में, ठीक है। और ये क्या जाएगा, ये भी जाएगा एसएच ईयर और ये भी जाएगा एसएच ईयर, राइट। और ये माइनस में जाएगा सिंपली, यानी सेम करना है, केवल शेप चेंज करना है कि अब ये यहां ना होके अब यहां होगा। तो चलिए एक बार इसको डिलीट कीजिए और एक बार रन करके देखिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम इसको रन करते हैं। अभी एरर आया, कहां पे एरर आया, क्यों, मंथ डॉट लेफ्ट करना था इसलिए एरर आया, और यहाँ पे भी फिर गड़बड़ होगा, लेफ्ट पोजीशन अभी कहाँ एरर आया, यहाँ पे भी डॉट लेफ्ट, क्योंकि कॉपी किए हैं तो सभी जगह हो गया होगा, एरर हो गया। तो अभी देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया, यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया, यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया, यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया। तो इसको डिलीट कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको रन कीजिए। तो देखिए आपका बटन यहाँ पे सेट हो गया। अब इस बटन पे जब हम क्लिक करें तो इवेंट काम करना चाहिए। तो बटन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चल के एक अभी हम सिंपल मॉड्यूल बनाते हैं, सब बटन इवेंट, और मैसेज बॉक्स करते हैं हाय। और इस बटन इवेंट को हम क्या करेंगे, सारे बटन में जो हमारे ईयर बटन वगैरह है यहाँ पे हम डाल देंगे डॉट ऑन एक्शन इक्वल टू पेस्ट, इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और दोनों में यहाँ पे यहाँ डाल दीजिए और मंथ बटन में भी डाल दीजिए। यहाँ पे भी हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब आप इसको एक बार डिलीट करके इसको रन कीजिए। अब जब आप किसी भी बटन पे क्लिक करोगे ना तो मैसेज आ रहा है। अब ये क्या होगा कि इसी में हम कोड बनाएंगे और इसको मेथड यही है कि आप कोड यहाँ पे सब मॉड्यूल बना लीजिए और यहाँ पे ऑन एक्शन के रूप में लगा दी। तो आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइक्रो डिकोडिंग से भी आप क्या क्या बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही, बट इसे मैं रेगुलर डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम कल के वीडियो में बताएंगे कि कैसे यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मंथ ऑटोमेटिक चेंज होगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ईयर चेंज होगा। एक चीज और बताएंगे कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ा इसमें शैडो है, तो इसका शैडो हटाना है। तो शैडो हटाने के लिए क्या करना है, सेव फॉर्मेट आप डेवलपर में जाइए, रिकॉर्ड माइक्रो कीजिए
और सेव फॉर्मेट में जाके इसके सेव इफेक्ट में शैडो में यहाँ पे नन कर दीजिए सिंपली, और डेवलपर में जाके स्टॉप, और इसके VBA में जाकर रिकॉर्ड देखिए कि मॉड्यूल में क्या आया है। तो ये है ना, ये वाला चीज जस्ट कॉपी कीजिए, और जितने भी आपके वो शेप वाले हैं जहां जहां पे आपको नहीं चाहिए, मंथ शेप में चाहिए, ईयर शेप में चाहिए, बटन शेप में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। फिर उसी तरह यहाँ पे ये हमारा दूसरा बटन है, तो हम इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर ये है तो इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जब डुप्लीकेट हो जाए उसके बाद उसको शैडो जो है वो हटा दे। तो अब एक बार और देख लीजिए, और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे करते हैं इसको, जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए यहाँ से शैडो हट गया, और यहाँ पे बटन भी आपको पता नहीं चल रहा है, और क्लिक करेंगे तो ये। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, और आपने कुछ नया सीखा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।